खोज भविष्यवाणी सरल नहीं थी। क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए अंजलि को चंद्रिका ढूंढनी थी, जो एकांत के हृदय में छिपी एक पौराणिक रत्न है जिसकी रक्षा असुर राजा रविकांत करते हैं। रत्न में पर्दे को ठीक करने की शक्ति थी, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता खतरे से भरा थाजादुई जंगल, आग उगलने वाले सर्प और रविकांत स्वयं, जिसे अजय कहा जाता था। अर्जुन ने जोखिमों के बावजूद उसके साथ आने पर जोर दिया। तुम अकेली नहीं जाओगी, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। उनकी यात्रा भोर में शुरू हुई। उन्होंने विपरीत जंगल से ट्रैकिंग की, जहाँ पेड़ उनके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए हिलते थे। अंजलि ने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया, सुरक्षित मार्ग खोजने के लिए हवा की फुसफुसाहट सुनी। अर्जुन ने अपनी लाठी से छायादार जीवों का मुकाबला किया, हर वार सटीक और शक्तिशाली था। रात में वे तारों के नीचे डेरा डालते थे, अपने जीवन की कहानियां साझा करते थे। अंजलि ने उसे अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे वह अपने पिता के व्याख्यानों से बचने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती थी। अर्जुन ने अपनी ट्रेनिंग, अपने कर्तव्य की बात की, लेकिन जब वह अंजलि की तरफ देखता तो उसके शब्द नरम हो जाते, मानो वह उसकी एकमात्र सच्चाई हो। एक रात जब वे आग के पास आराम कर रहे थे, अंजलि ने अर्जुन की बांह पर एक निशान देखा। यह कैसे हुआ? उसने पूछा, अपनी उंगली से धीरे से उसे ट्रेस करते हुए। वह हिचकिचाया, फिर कहा, यह एक असुर ने दिया था जब मैं छोटा था। उसने मेरी माँ को छीन लिया। अंजलि का दिल उसके लिए दुख गया। उसने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से दबाया। मुझे माफ करना अर्जुन, लेकिन अब तुम अकेला नहीं हो। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने मुझे एक नई वजह दी है जीने की, अंजलि। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, वह आगे झुका और उसने उसे चूमा। यह कोमल था, जैसे मानसून की पहली बारिश, लेकिन उसमें एक आग थी जिसने उसकी आत्मा को जला दिया। उसने उसे वापस चूमा। उसके हाथ उसके बालों में उलझे हुए थे और उस पल में उनके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। बस वे ही थे, दो दिल एक साथ धड़क रहे थे। युद्ध कई दिनों की यात्रा के बाद वे असुर राजा के किले पर पहुंचे, जो काले पत्थर की एक ऊंची संरचना थी जो अंधेरी ऊर्जा से धड़कती थी। हवा भारी थी और हर सांस में एक डर था। अंजलि ने अपनी माँ द्वारा दी गई छुरी को कसकर पकड़ लिया, जो अब धुंधली चमक रही थी, मानो खतरे को महसूस कर रही हो। रविकांत सिंहासन कक्ष में उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं। तो ये है वो मॉर्टल लड़की, उसने तिरस्कार से कहा। तुम सोचती हो तुम चंद्रिका ले सकती हो। ये मेरी शक्ति है और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। अर्जुन